हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ आनिस कमाल फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज अगेन आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में नवंबर में कितने आईबीओज़ हुए। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और तीसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे जो आप तमाम लोगों का फेवरेट है वो है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कौन सा नया अटैक हेलीकॉप्टर लेने जा रही है, इसकी हिस्ट्री क्या है, करंट इस वक्त स्टेटस क्या है और कब तक नया अटैक हेलीकॉप्टर आ जाएगा और कौन सा आएगा और कहाँ से आएगा। तो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो को जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि गिलगित स्कर्दू के अंदर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है जिसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि पाकिस्तान की इस तरह की इनिशिएटिव से पाकिस्तान की जो यूथ है ख़ास तौर पे वो आईटी में जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है कैश कर सकती है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर जो है वो इंटरनेट की हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इसके अलावा जो भी एक टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वो दी गई हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर भी जो है स्कर्दू जैसे एरियाज़ के अंदर भी जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बना रही है। तो हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर क्रिएटिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। इट विल हेल्प अस कि हम फॉरेन जो एक्सचेंज है उसको अर्न कर सकें और अपनी यूथ को जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ, अच्छे कामों की तरफ जो है वो हम उनको गाइड कर सकें। तो दूसरा जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है कि आईबीओज़ कितने हुए हैं नवंबर 2023 के अंदर। आईबीओज़ कहते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया हुआ है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को। तो मैं आपको बता दूं, और बाय द वे बताने से पहले जो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ रहे हैं ये हमारे लिए कंपाइल किए हैं ईगल आई ने। ये एक बहुत ही मुतबर प्लेटफॉर्म है ट्विटर के ऊपर और इनके जो आईबीओ से मुतल्लिक जितनी भी ट्वीट्स होती हैं वो बड़ी ही क्रिटिकल और बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इनको भी ट्विटर के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं यानी इनको फॉलो कर सकते हैं। तो इनके स्टैट्स आपके सामने आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो टोटल आईबीओज हुए हैं वो हुए हैं नवंबर के महीने में 127। इसके अंदर 47 दहशतगर्द यानी कि 47 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। अब मैं एरिया वाइज आईबीओज को जो है वो आपके लिए पेश कर देता हूँ। नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर 9 आईबीओ हैं, साउथ वजीरिस्तान के अंदर 15 आईबीओज हुए हैं, बन्नू के अंदर 2 हुए हैं, खैबर के अंदर 5 हुए हैं, टांग के अंदर 7 हुए हैं, डेरा इस्माइल खान के अंदर 5 हुए हैं, लकी मरबत के अंदर 1 हुआ है और चित्राल में 3 हुए हैं। इस इन आईबीओज के नतीजे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमने जो है इन आईबीओज के नतीजे में 47 टेररिस्ट मारे हैं। लेकिन इससे भी जो क्रिटिकल बात है वो ये होती है कि कितना एम्यूनेशन रिकवर हुआ है। तो जो एम्यूनेशन रिकवर हुआ है उसके अंदर 22 राइफल्स हैं, 33 पिस्टल्स हैं, 38 एसएमजीज हैं, एक एलएमजी है। आरपीजी जो है वो इसके अंदर 3 रिकवर हुए और मोर्टार भी जो है वो 1 रिकवर हुआ है। और अब हम चलते हैं अफगान मुहाजिरीन की तरफ। जिस तरह कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ये फैसला किया है कि इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड अफगान भाइयों को जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजना है। तो उसके सिलसिले की कड़ी के अंदर जो है इस वक्त तक पाकिस्तान ने 3,87,593 अफगान इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मुहाजिरीन को जो है वो उनके वतन वापस भेज दिया है। अब चलते हैं आपके पसंदीदा टॉपिक और मेरे भी पसंदीदा टॉपिक की तरफ, और वो है कि पाकिस्तान आर्मी का अटैक हेलीकॉप्टर कौन सा होगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा, पहले क्या हुआ, इस वक्त क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो चलें टाइम नहीं ज़ाया करते। आपको सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन जो है उसके पास वक्त 2 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें AH-1F या 1S है, बेसिकली कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और 4 या 6 जो हैं वो Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो कि रशिया से हमने रिसेंटली परचेज़ किए थे। आपको पता है कि कोबरा जो है वो अपनी सर्विस लाइफ तकरीबन जो है वो पूरी कर चुका हुआ है। तो पाकिस्तान आर्मी काफ़ी अरसे से जो है वो एक नया अटैक हेलीकॉप्टर लेने की कोशिश कर रही है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने सबसे पहले जो था वो यूएस का AH-1Z यानी कि जुलू, जो कि बेसिकली कोबरा का एडवांस वेरिएंट है, उसको लेने की कोशिश की थी और तकरीबन डील भी साइन हो गई थी, सब कुछ हो गया था। बट एंड मोमेंट के ऊपर यूएस ने जिस तरह अपना हरकतें दिखाता है F-16 के मामले में दिखाई, इस मामले में भी दिखाई और पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। 18 या 20 हेलीकॉप्टर थे या आई थिंक 12 हेलीकॉप्टर थे, और तस्वीरें भी आप देख रही हैं मैन्युफैक्चर भी हो चुके हुए थे। अगर अभी 12 आते तो फिर हमने 6 शायद और ले लेते, तो कहीं 18 अटैक हेलीकॉप्टर लेने थे। लेकिन यूएस ने उस डील को जो था वो ब्लॉक कर दिया, हमें डिलीवरीज नहीं की। उसकी क्या रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस हैं, कोई फाइनेंशियल रीजंस हैं, वो एक लंबी डिबेट है, वो फिर किसी और वक्त में सही। लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। फिर पाकिस्तान ने स्विच किया टर्की के T-129A की तरफ, जो कि अताक जिसको हम कहते हैं। बेसिकली ये भी एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है और कहते हैं पाकिस्तान ने इसको लेने की कोशिश की और टर्की से डील साइन की। लेकिन
इसके अंदर भी यूएस का इंजन लगा हुआ था और यूएस ने इस डील को भी ब्लॉक किया, यानी कि इसको रोकने की कोशिश की। इसमें जो इंजन लगा हुआ था मैं उसको आपको नाम बताता हूँ, LHTEC-T800 या CTS-800 भी इस इंजन को कहा जाता है। तो ये इंजन इसमें लगा हुआ था, जिसकी वजह से यूएस ने इस इंजन की सेल ब्लॉक की और पाकिस्तान को जो T-120 की डिलीवरीज थी वो डिले हो गई। फिर ये न्यूज़ आनी शुरू हुई कि ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है ये डील कैंसिल कर दी गई है, अटाक की, जिस जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन उसके हिसाब से। फिर दोबारा ये न्यूज़ आई कि नहीं, ये डील ख़त्म या स्क्रैप नहीं हुई है, इस डील के ये डील अभी भी इंटैक्ट है। और टर्की जो अपना इंजन डेवलप कर रहा है इस पर्टिकुलर अटैक हेलीकॉप्टर के लिए, पाकिस्तान जो है वो उस इंजन के साथ इस अटैक हेलीकॉप्टर को लेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूँ, जो टर्की का अपना इंजन है वो टेस्ट एंड ट्रायल फेजेस के अंदर है, और अगर इस इंजन के साथ पाकिस्तान ने लिया तो पाकिस्तान T-129B लेगा, T-129A नहीं लेगा, T-129B लेगा। और जो B है वो थोड़ा सा एडवांस वेरिएंट है T-129A के मुकाबले के अंदर। और जो टर्की का अपना इंजन है उसका नाम है TS1400। ठीक है, तो ये भी टेस्ट एंड ट्रायल फेजेस के अंदर है। इसके ऊपर मजीद अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं, जैसी आएगी तो हम आपको दे भी देंगे। साथ ही साथ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि Z10 एक ज़माने में एवेलुएट किया था और उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसका जो एडवांस वेरिएंट आया Z10ME, पाकिस्तान फिर उसकी तरफ गया। तो अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं या जो हमने ओवरऑल स्टडी किया उससे पता चलता है कि पाकिस्तान इनिशियली तकरीबन 20 से 24, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जो है वो Z10ME लेगा, चाइनीज़ Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर। और ये बहुत एडवांस वेरिएंट है एज़ कम्पेयर टू Z10 के। इसमें एवियोनिक्स की अपग्रेड्स की गई हैं, वेपनरी अपग्रेड्स की गई हैं, रडार अपग्रेड्स की गई, तो उसमें काफ़ी ये बहुत ज़्यादा हैवीली एडवांस वेरिएंट है एज़ कम्पेयर टू Z10। ठीक है, Z10ME बहुत ज़्यादा एडवांस वेरिएंट है। इसकी डिलीवरीज कब होंगी? कुछ न्यूज़ मार्केट में ये भी थी कि 2023 में डिलीवर होगा, लेकिन अभी आपको पता है कि नवंबर का महीना आ गया, अभी तक डिलीवरीज नहीं हुई हैं। अब कुछ मार्केट में न्यूज़ हैं कि फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर 2024 के अंदर जो है वो Z10ME जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर होगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि T-129 की जो डील थी वो भी अभी तक इंटैक्ट है, यानी कि जो सोर्सेज रिपोर्ट करते हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि बेशक इंजन सेल्स या यूएस इंजन की वजह से जो था वो उसकी सेल्स हॉल्ट हुई थी, लेकिन वो डील इंटैक्ट है। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं अपना एनालिसिस आपको बता देता हूँ कि अगर हमने Z10ME ले लिया, जो कि मुझे काफ़ी तक श्योर है कि हमने उसको ले लिया हुआ और वो पाकिस्तान की आर्मी को या पाकिस्तान आर्मी एविएशन को जल्दी ज्वाइन कर लेगा विद इन 6 और 8 मंथ पीरियड, तो नज़र ऐसे आता है कि पाकिस्तान दो अटैक हेलीकॉप्टर एक ही कैटेगरी में नहीं रखेगा, यानी कि T-129A हो या T-129B हो या Z10ME हो, ये तकरीबन एक ही कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसको आप लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स कह सकते हैं। ये मीडियम या हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं है। जो डील इंटैक्ट टर्की वाली है उसके अंदर मुझे जो नज़र आता है, उसके अंदर दो हेलीकॉप्टर्स की मुझे जो प्रॉबिलिटी है वो नज़र आती है, जिसके अंदर T-629 ये मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर है और T-929 ये हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है। इन दोनों की तरफ भी चांसेस है कि पाकिस्तान चला जाए आफ्टर प्रोक्योरिंग Z10ME, क्योंकि आपको एक स्ट्रीम बनानी पड़ती है, आपको एक डिफरेंट किस्म की एक लाइट अटैक रखने पड़ते हैं, मीडियम अटैक दैन हैवी अटैक। ठीक है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है जो इस चीज़ की न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो डील जो टर्की वाली है वो इंटैक्ट है, तो पाकिस्तान जो है वो ये करे कि पाकिस्तान Z10ME लेने के बाद चाइना से T-629 या T-929 की तरफ, जो कि एक मीडियम अटैक है, यानी कि T-629 जो है वो मीडियम अटैक है और T-929 जो है वो हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है, तो पाकिस्तान उसकी तरफ चला जाए। बाय द वे, इन दोनों जो हेलीकॉप्टर्स का मैंने जिक्र किया है T-629 और T-929, इन दोनों के अंदर जो इंजन हैं वो भी टर्किश हैं, तो वो अमेरिका वाला मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। इसके साथ मैं ये बता दूं कि ये जो T-629 के T-929 वाले मामलात हैं, ये दोनों अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं अभी जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल फेज़ में है, R&D फेज़ के अंदर है। ये अभी तक जो है ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, तो इसमें टाइम लगेगा, हाफ अ डेकेड भी लग सकता है, 8 ईयर्स 9 ईयर्स अ डेकेड भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो ताय है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज उसकी पेस क्या है डेवलपमेंट की, T-629 के ऊपर और T-929 के ऊपर, तो देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन फॉर नाउ तो जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो Z10ME की तरफ जा रहा है, बल्कि जा चुका है, और डिलीवरीज जो हैं वो एक्सपेक्टेड है कि Q1 या Q2 के अंदर जो है 2024 के अंदर जो है वो कर दी जाए। तो मैंने कहा इस चीज़ के ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन थी, आप लोगों की क्लियर कर दें, और क्या कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में हम इन तमाम हेलीकॉप्टर्स AH-1Z, T-129A, T-129B, Z10, Z10ME, T-629 और T-929 के अंदर एक कंपैरिजन वीडियो बना देंगे, ताकि आपको मजीद समझ आ जाए कि बेसिकली जो हमने इस वक्त इस वीडियो में बात की है वो क्या है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि AH-1Z, T-129A, T-129B
और Z10 और Z10ME ये तमाम लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। ये एक ही कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन इनकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं या इनमें जो कंपैरिजन है वो भी आपको हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो T629 है और T929 है, ये मीडियम और हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इनकी कैटेगरी ही फ़र्क है, तो इनका कंपैरिजन उनसे पॉसिबल नहीं है। तो thank you so much for watching the video. This is Anis Kamal signing off from Pakistan Strategic Forum's YouTube channel. Till then, take care, stay blessed. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. सबसे पहले पाकिस्तान. Thank you.